हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th, जिसका और चैप्टर पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो देखो, 8.3 करने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा फॉर्मूला है ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूले होते हैं और इन तीन फॉर्मूलों से और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, या कोस ए भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो साइन प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर होगा। और यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कोस ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट में माइनस साइन स्क्वायर ए, यह आ जाएगी कोस की वैल्यू। इसी तरह अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी, साइन ए की वैल्यू निकालनी हो मुझे, तो यहाँ पे कोस प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन ए यहाँ पे रूट बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही हम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कोस और साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सेक और टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह यहाँ से हम कोसेक और कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 6 रेशो याद करने हैं, जो मैंने आपको पहले भी याद करवाए थे। वो रेशो है पहला कि साइन ए ये बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए के। ठीक है, फिर कोस ए ये इक्वल होता है 1 अपॉन सेक ए के। ठीक है, और फिर क्या बचा, कोसेक नहीं, टेन बचा। तीसरे नंबर पे आता है टेन। टेन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोट ए के। अब इन तीनों के अपोजिट पता है क्या होते हैं, साइन का अपोजिट होता है कोसेक ए, ये होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है, इसी तरह सेक जो होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, तो इसमें कोस के नीचे आ जाएगा। फिर टेन का उल्टा होता है कोट, कोट ए का रेशो हम याद करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन। तो ये 6 रेशो आपको याद करने हैं। बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें निकालने के लिए क्या कहा हमें, हमें बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो रेशो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, वो बोला है साइन ए निकालना है, सेक ए एंड टेन ए। बोला है साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है और टेन ए निकालना है। और स्पेशली बोला है इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मतलब इनका जो रेशो निकालना है वो मुझे निकालना है कोट ए के रेशो में। ठीक है, तो देखो ये तीन फॉर्मूले याद रखना, जो भी फॉर्मूले बनेंगे ना बाकी सारे इन्हीं फॉर्मूलों से बनेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहले साइन ए की बात करूं, साइन ए की बात करूं मैं, तो साइन ए क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ये होता है। अब देखो कोई फॉर्मूला है कोसेक वाला, ये रहा। यहाँ से अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूं तो कोसेक की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकाल के देखो। यहाँ से अगर कोसेक की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से देखो पहले होगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ से कोट माइनस में इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पे ये जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा अंडर रूट। तो कोसेक ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ए प्लस में, तो साइन ए इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कितना आया आपको समझ में। तो पहले हमें कोट की वैल्यू पूछी थी, कोट के रूप में हमने साइन की वैल्यू निकाल दी। अब अगला जो है हमारा वो क्या है, सेक ए। पहला तो हो गया हमारा,
अगला रेशियो है हमारा सेक ए। सेक ए, ठीक है। अब मुझे सेक ए निकालना है। तो देखो सेक का कोई रिलेशन है, ये रहा। तो सेक बराबर मुझे पता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया पता है, क्योंकि मुझे पता है कि टेन और कोट का कोई ना कोई रेशो होता है। क्या आपको याद है, मैंने अभी भी सिखाया था कि टेन ए ये क्या होगा, ये होगा कोट ए, 1/कोट ए। तो देखो पहले यहाँ पे मैं सेक की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पे जो टेन है माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मैं अगर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट, बन गया अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। बट मुझे सेक की वैल्यू तो आ गई, बट अभी कोट में नहीं आई। तो कोट में मैं चेंज करूंगा इसे, सेक ए 1, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 में कोट स्क्वायर ए। आया ना इस वाले रेशो से देखो। तो यहाँ पे अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं इससे अगर आगे करूंगा तो देखो ये आगे हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, नीचे आ जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। फिर ये बात तो आपको बचपन से पता ही होगी कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर से रूट क्या करूँगा, काट दूंगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर वाला मत कर देना क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। तो कोट स्क्वायर, सॉरी पहले ए भी तो लिखेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा खाली कोट ए। तो ये आ गई हमारी सेक की वैल्यू। अब क्या पूछा हमसे, टेन की वैल्यू। तो देखो अगला टेन ए की वैल्यू क्या होती है, 1 में कॉट ए। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो यहीं पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। बोला है सेक ए के रेशियो में हमें बाकी के रेशियो निकालने हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि बाकी के रेशियो होते क्या है। तो देखो पहले मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आता है साइन, साइन के बाद आता है कोस, ठीक है, और कोस के बाद आता है हमारा टेन, टेन के बाद आता है हमारा क्या, कोसेक। ये भी लगाना पड़ेगा, लो ये भी लगा दिया। कोसेक के बाद क्या आता है, सेक, सेक के बाद आता है कोट। ये 6 रेशो होते हैं हमारे। तो हमें बोला है इन टर्म्स ऑफ सेक ए के रेशो निकालने हैं बाकी के। सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं, निकाले साइन का। तो देखो पहले निकालते हैं हम साइन ए का। अब साइन ए की वैल्यू बात करें तो देखो यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कोस स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब सेक में निकालनी है हमें। अब सेक में कैसे निकालेंगे, तो देखो सेक है यहाँ पे, और सबको पता होना चाहिए कि जो सेक होता है
इसका रिलेशन होता है कोस से, ठीक है। और फिर कोस का भी होगा रिलेशन इससे, कोस ए रेशो बराबर क्या होगा, 1/में sec ए। तो यहां से मैं कोस की जगह 1/sec ए लिख सकता हूं। तो देखो 1 माइनस में 1/sec² ए। अब देखो यहाँ पे 1 के नीचे 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा sec² ए माइनस में 1 और नीचे आ जाएगा sec² ए। इतना आ गया समझ में। अब ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है, ध्यान रखना अभी तक। फिर साइन ए, अब अंडर रूट में अलग अलग लिख रहा हूं, तो sec² ए माइनस में 1 अंडर रूट के अंदर sec² ए। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो साइन ए है, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, ऊपर तो सेम रहेगा। स्क्वायर ए माइनस में 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा नीचे, sec ए बचा। तो ये आ गया हमारा साइन ए की वैल्यू। अब क्या आपको पता है साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो हम कोसेक की वैल्यू अलग से नहीं निकालेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे, पहले कोस की वैल्यू निकालते हैं। तो जो कोस होता है, देखो कोस ए, ये तो क्या हो जाएगा 1/में sec ए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर tan ए की बात करें अगर हम, तो देखो अगला है हमारा tan निकालना है हमें। tan निकालेंगे, tan ए, तो देखो tan का कुछ फॉर्मूला है, ये रहा tan का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला है sec² ए माइनस में tan² ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे tan² माइनस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, आया ना। तो भाई tan² हो गया प्लस। बट अफसोस हमें sec² ए की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें उससे अकेला करना होगा। यहाँ पे मुझे 10 को अकेला करना है, तो यहाँ पे 1 इधर प्लस क्या जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो sec² ए माइनस में 1 इक्वल टू tan² ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है 10, इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। sec² ए माइनस में 1 इक्वल टू tan² ए। ये आ गया हमारा 10 की वैल्यू। अब कितने हो गए, देखो साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब कोसेक की बात करें तो देखो क्या है, तो tan की वैल्यू निकाल ली। अब देखो आगे कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin ए। तो देखो कोसेक ए, साइन की वैल्यू क्या आई है, देखो साइन की वैल्यू आई है रूट के अंदर sec² ए माइनस में 1 और अपोन में है sec ए। अब इसे मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाके ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में sec ए और नीचे अंडर रूट के अंदर sec² ए माइनस में 1। तो कोसेक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से sec ए अपोन में अंडर रूट sec² ए माइनस में 1। तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं कोट की वैल्यू निकालूं तो कोट क्या होता है, कोट होता है 1/10। आया ना, अभी भी याद करवाया था ना मैंने आपको। तो 1/10 की वैल्यू क्या है, sec² ए
माइनस में 1। तो ये आ जाएगी हमारी कोट की वैल्यू। तो देखो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक तो निकालना नहीं, सेक तो बोला ही है, और कोट हो गया। तो सबकी वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, आज के क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो बच्चों, अगर आपको मेरी कुछ क्लास में कमी लग रही हो ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये कमी है, ताकि मैं उस कमी में सुधार कर सकूं और आपको वीडियो और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी क्लास। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।